हिंदुस्तान के सैनिकों की बहादुरी को कम आंकना शायद किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे रणबांकुरों की जांबाजी, बहादुरी और शौर्य की गाथा तो उन्होंने न केवल हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया में उन्हें जहां जहां भेजा गया उसकी माटी पर अपने खून से लिखी है। सैनिक का शौर्य पर तो कोई सवाल भी उठाए ये हमें मंजूर नहीं, पर नेतृत्व क्या कर रहा था? केंद्रीय नेतृत्व कहां था? 52-55 दिन तक तो मोदी जी ने ये स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया कि चीन ने घुसपैठ कर भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया है। आज भी प्रधानमंत्री देश को नहीं बता रहे कि चीन के द्वारा कितने स्क्वायर किलोमीटर में कहां किस किस जगह पर हमारी सरजमी पर कब्जा किया गया है और उनसे कब्जा छुड़वाने और स्टेटस को एंटी स्थापित करने के लिए नीति क्या है, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी, भटकाइए मत, लड़खड़ाइए भी मत, छटपटाइए भी मत। ये बताइए कि भारत के रणबांकुरों को बगैर हथियार के निहत्थे आपने दुश्मन के पास क्यों भेजा? ये बताइए कि हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को निहत्थे भेजने का निर्णय आपकी सरकार में किस व्यक्ति ने लिया था, उसका नाम बताइए। ये बताइए कि आर्मी प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर आप सैन्य अधिकारियों को निहत्थे भेज भी रहे थे तो हथियारबंद बैकअप फोर्स क्यों उपलब्ध नहीं थी, और थी तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये बताइए कि भारत सरकार को, केंद्रीय भाजपा सरकार को चीनी मंसूबों और षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं थी? क्या ये आपके नेतृत्व की विफलता का सूचक नहीं? इसलिए देश को भटकाइए मत, सही बात बताइए। Our valiant soldiers were martyred. Soul of Bharat Mata has been hurt. Our entire nation has been paying homage to the martyrs, and their workers of the Congress Party also joining in this homage throughout the nation. As rightly Randeep ji pointed out, now nation is asking some pertinent question to the government of India. Will the PM and RM answer to the nation? Number one question: why were our brave army officers and soldiers sent unarmed? Number two: who gave this order to our valiant soldiers? Number three: when our army officers and soldiers were being sent unarmed, why was armed backup force not available as per existing army protocol? If backup force was available, why was it not sent? भारतीय जनता पार्टी जब जब राष्ट्रहित से खिलवाड़ करती है, जब जब देश हित से समझौता करती है, जब जब हमारी अखंडता पर हमला होता है, तो वो चीन से लड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ने की कोशिश करते हैं। उनके इन कुत्सित निंदनीय प्रयासों को का न केवल मैं खंडन करता हूं, पर यह कहूंगा कि देश को भटकाएं मत। हमारे सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा? क्या चीन ने और कहां कितने किलोमीटर तक हमारी सरजमी पर कब्जा कर रखा है, ये बताएं।
ये घुसपैठ कैसे हुई ये बताएं। सैनिकों की शहादत कैसे हुई ये बताएं। सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा ये बताएं। इंटेलिजेंस फेलियर और सूचना क्यों भारत सरकार को नहीं थी ये बताएं। और ये बताएं कि क्या कार्रवाई करेंगे। भटकाएं मत। धन्यवाद।